भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, अब ये है एलिमिनेशन मेथड। भाई क्या है एलिमिनेशन मेथड? देखो तुम्हें दो इक्वेशन दी जाएंगी, जैसे ये एक तुम्हारे पास में इक्वेशन है भाई, एक्स वाई इज इक्वल दिख रहा होगा, एक इज इक्वल टू तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, एक इज इक्वल टू तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। जहाँ इज इक्वल टू दिखते हैं ना भाई, वहीं इक्वेशन बनती है। यहाँ एक इज इक्वल टू दिख रहा है इस पूरे सब कुछ में, ये एक इक्वेशन है। यहाँ एक इज इक्वल टू दिख रहा है तुम्हें पूरे सब कुछ में, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखो जैसा सब्स्टिट्यूशन में मैंने तुम्हें बताया था कि आपके पास में ऑर्डर होना चाहिए भैया, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है ना इस तरीके से कि पहली वैल्यू में तुम्हारे पास में x है, फिर y है, फिर इज इक्वल टू में तुम्हारे पास में कंस्टेंट वैल्यू है, ना तो x की ना y की, ठीक है, कंस्टेंट वैल्यू आपके पास में, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। अब तुम्हें चाहिए सिंगल वैल्यू, ठीक है, तुम्हें कोई फ्रैक्शन का झंझट नहीं चाहिए। देखो यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, ये भी फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके ना इस ऑर्डर में लेके आएंगे ऐसे, सिंपल एक वैल्यू होनी चाहिए बस, सिंगल एक वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इस इक्वेशन को उठा लेते हैं, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। आप लोगों ने ये इक्वेशन उठा ली, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखो ये फ्रैक्शन है प्लस ये फ्रैक्शन है, तो भैया एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों का। 2 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा? 6। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो गया 3x, प्लस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से ऊपर कितना आएगा 4y इज इक्वल टू में -1। इस पूरे 3x प्लस 4y के अपॉन में 6 है, इसको वहाँ शिफ्ट करो तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6। देखो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन नहीं है, ये है जिसको हम सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। देखो इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो। देखो x के आगे a, x के आगे 3, फिर प्लस प्लस, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। बी वाई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, आसान रहेगा। फिर कर इससे भी सोल्व सकते हैं आप, इससे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऑर्डर में लेके आओ। पहले एलसीएम वगैरह निकाल के इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके रख लो, जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। अभी दूसरी इक्वेशन उठाते हैं, x अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये भी एक फ्रैक्शन है, माइनस ये भी आपके पास में क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब आप क्या करोगे, 3 और 1 का एलसीएम निकालोगे जैसे निकालते हो। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई नीचे, तो भाई 3 से ऊपर, तो कितना आएगा 3x, माइनस 3 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो y को भी 1 से कितना आएगा y इज इक्वल टू में क्या है 3। 3x माइनस वाई के पूरे के अपॉन में 3 है, इसको वहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। भाई ये आ गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। जैसे सब्स्टिट्यूशन के अंदर में तुमने बनाया था ना, फ्रैक्शन को सोल्व करके सिंप्लीफाई करके। अब देखो क्या कहाँ पे ये वैल्यू और कहाँ ये, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे देखो ये भी इस ऑर्डर में आ गई, है ना, इस ऑर्डर में आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। देखो ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये इस ऑर्डर में आ गई, ठीक है। नोट करो इसको। चलो अब इनकी जगह पे क्या करते हैं, इन सिंपल इक्वेशन को रख देते हैं, ठीक है। जो सिंपल इक्वेशंस हमारे पास में आई हैं, बाकी सब कुछ मैं मिटा देता हूँ। जो सिंपल इक्वेशंस आई हैं इनको मैं रख देता हूँ। क्या क्या है आपके पास में, 3x प्लस क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपके पास में लिख लिया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, आप इस क्वेश्चन को ना सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करना, ठीक है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको सीख रहे हैं एलिमिनेशन से। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। देखो मैं पहले x को एलिमिनेट करूंगा। एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना, मतलब किसी भी चीज़ को गायब करना। क्या गायब करोगे इसमें, इन दोनों इक्वेशन के अंदर से ना आप x को एलिमिनेट कर दोगे, x वाली वैल्यू को उड़ा दोगे, या चाहो तो y वाली वैल्यू को उड़ा सकते हो। आपको करना क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। देखो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको प्लस के 4 को गायब करना है, कि भाई ये गायब हो जाए, तो भाई इसके साथ माइनस का 4 रख दो,
है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि भाई तुम्हें माइनस का 5 गायब करना है, तो कैसे गायब करोगे इसको, कैसे एलिमिनेट करोगे इसको, कैसे जीरो बनाओगे इसको, भाई प्लस का 5 रख दो। मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें प्लस का 3x गायब करना है, तो कैसे गायब करोगे, तुम बोलोगे भाई साथ में माइनस का 3x रख दे। मैं कहूँगा भाई माइनस का 3x गायब करना है, तो तुम कहोगे भाई साथ में प्लस का 3x रख दे। तो गायब करने के लिए साइज सेम होना चाहिए, और जो साइन है ना वो उल्टा होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। साइज समझ रहे हो, साइज सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2x रहेगा ना तो ये गायब नहीं होएगा, अगर यहाँ तुम 4 रखोगे तो ये पूरा पूरा गायब नहीं होएगा। तो मतलब साइज सेम होना चाहिए और साइन उल्टा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम साइन को चेंज करते हैं एलिमिनेशन मेथड के अंदर में। अब देखो कैसे, अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को देखता हूं तो मैं देखता हूं यार x को तो मैं गायब कर सकता हूं। क्यों गायब कर सकता हूं, यार इनका साइज सेम है। प्लस के 3x को उड़ाने के लिए मुझे 3x ही तो चाहिए, लेकिन दोनों के साइन उल्टे होने चाहिए। ये प्लस का है यार, ये माइनस का होता तो बात बन जाती। तो मैं क्या करता हूं यार, मैं इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर लेता हूं। जैसे ये प्लस का 3x है तो ये माइनस का हो गया, है ना। अब इसका साइन तुमने चेंज करा, इसका साइन तुमने क्या करा, चेंज करा। मतलब इस इक्वेशन को तुम इसमें से माइनस कर रहे हो ना, तो माइनस जब भी सामने आएगा ना सबके साइन चेंज होंगे। तुमने इसका साइन माइनस का करा, तुम्हें इसका साइन क्या करना पड़ेगा, प्लस का। अब y का साइन माइनस नहीं प्लस माना जाएगा, इसका उल्टा साइन। ये प्लस का है ना, ये माइनस का माना जाएगा, ठीक है। ऐसे लेके तुम्हें चलना है। तुम चाहो तो पेंसिल से ऐसे सर्कल करके रख सकते हो अगर भूल जाते हो। वैसे कुछ नहीं किया, देखो इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर रहे हैं क्योंकि साइज एक जैसा हो गया, साइन उल्टा चाहिए बस x की वैल्यू को उड़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसकी वैल्यू प्लस हो गई। यहाँ भी माइनस था, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 9 हो गया। तुम बस इतना करना, साइज देख लेना, साइन चेंज कर लेना, सबके साइन चेंज करना, ऐसे सर्कल में रख लेना। अब देखो प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस का 4y और प्लस का y, प्लस का 4y, इस y का साइन ये है, अब प्लस का y क्या आ गया, प्लस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 9, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो मतलब माइनस का कितना आएगा 15। अब y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 5, कट के कितना आएगा माइनस का 3, मतलब y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, माइनस का 3। अब तुम क्या कर सकते हो, y की वैल्यू माइनस का 3 को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो जो तुम्हें इजी लगती है। मुझे इसमें माइनस वाई दिख रहा है, मुझे इजी लगती है, मैं इसको उठा लेता हूँ। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x का 3x रखा, माइनस का माइनस रखा, y जो है वो भी माइनस में है, तो भैया दो दो माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। देखो 3x का 3x था, माइनस का माइनस था, y की वैल्यू ही -3 है, तो वो माइनस लेके आया अपना, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 9। तो 3x, ये 3 उधर जाएगा तो 9 में से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3, कितना आएगा 2, ठीक है। तो आपके पास में x कितना निकल के आ गया 2। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे x की वैल्यू को एलिमिनेट करा, ठीक है। करने का तरीका मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखो y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, पूरा समझते हैं। देखो मैं x को नहीं उड़ाने वाला, मैं y को उड़ाऊंगा, ठीक है, y को एलिमिनेट करूंगा। अब y के आगे यहाँ 4 है और यहाँ y के आगे यार 1 है। अभी साइन पे ध्यान मत दो, मुझे पता है -1 है, पर साइन पे ध्यान मत दो, सिर्फ नंबर पे ध्यान दो कि कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। यार 4 और 1 ये तो साइज सेम ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 4 बना सकता हूँ। तुम क्या करो, 4 और 1 का एलसीएम निकालो तो कितना आएगा 4। तो तुम्हें क्या करना है कि इस 4y को अगर तुम 4 बनाना चाहते हो तो पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और इस 1 को तुम्हें 4 बनाना है तो तुम्हें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा तुम कर सकते हो, ठीक है। एक स्पेसिफिक इक्वेशन को तुम कितना ही बढ़ा लो, दोनों तरफ काम करना होता है, ठीक है। एक खास एक अकेली वैल्यू पे आप काम नहीं कर सकते, पूरी वैल्यू पे आपको काम करना पड़ता है। अब देखो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और नीचे हो जाएगा 3 4 जा 12x माइनस, ये आपके पास माइनस का 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 9 4 जा 36, ठीक है। अब देखो मेरा x चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें x से मतलब ही नहीं, हमें तो y को उड़ाना है, y का साइज सेम करना है। y का साइज तुमने सेम करा, 4y हो गया। अब ये एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन साइन उल्टे होने चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का, तो देखो प्लस माइनस आपके पास में है ना। अब ये सीधा का सीधा एलिमिनेट हो रहा है, ऐसे कैसे, तो मुझे अब किसी का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन मैं चेंज करता था क्योंकि मुझे साइन उल्टे चाहिए थे, यहाँ पे तो ऑलरेडी उल्टे हैं, तो मैं सीधा इसको एलिमिनेट कर दूंगा। जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके आगे का नंबर सेम होना चाहिए, उसका साइज सेम होना चाहिए, तो वो आप एलसीएम लेके कर लिया करो। 4 और 1 का एलसीएम लिया, 4 आया, तो 4 को 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से करा तो 4y, ऐसे कैसे इक्वेशन आ गई।
इसको 4 बनाना है तो 4 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। अब साइन इनके उल्टे हो गए, साइज इनका सेम हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ये ऐसे के ऐसे ऐड हो जाएंगे, 12 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 15x हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस का 36 माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, 36 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 30। यहाँ से x कितना निकल के आएगा आपका 13/15, कितना निकल के आएगा 2। x की वैल्यू 2 आ गई आपके पास में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 3x यहाँ पुट कर दो, x की जगह आपने 2 पुट करा, माइनस y इज इक्वल टू 9, 3 टू 6 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, मैं माइनस इस 6 को वहाँ ले जाऊँ तो माइनस का y कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, माइनस y की वैल्यू कितनी आएगी 3, माइनस को शिफ्ट करोगे y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3। तुम चाहते तो पता क्या कर सकते थे, तुम चाहते तो ना माइनस वाई को ही वहाँ ले जाओ, क्योंकि तुम्हें पॉजिटिव y की वैल्यू चाहिए, तो 6 माइनस 9, 9 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू y, तो तुम्हारा y सीधा माइनस का 3 आ जाता। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो x आपका कितना आ गया यहाँ से 2 और y इज इक्वल टू माइनस का 3। देखो यहाँ पे हमने x को एलिमिनेट करके करा, वहाँ पे हमने y को एलिमिनेट करके करा। ठीक है, साइज सेम होना चाहिए, साइन उल्टा होना चाहिए, बस। यहाँ पे तो सेम ही मिल गया था हमें सिर्फ साइन चेंज करना पड़ा, यहाँ पे हमें साइज चेंज करना पड़ा, साइन हमारे पास में ऑलरेडी उल्टा था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। देखो बार बार देखने, इसको 2-3 बार देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।